ओम नमः शिवाय। हम आज से शुरू कर रहे हैं ज्योतिष की पाठशाला। हम क ख ग से शुरू करके और अंत तक ज्योतिष को आपको इस सीरीज में बताएंगे। आप में से जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि आप क्रमबद्ध तरीके से इन वीडियोज़ का अध्ययन करिएगा तो आप एक सफल ज्योतिषी भी बन सकते हैं, और या अगर आप सिर्फ ज्ञान चाहते हैं तो आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक सलाह मैं और देना चाहूँगा, आप में से जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, कम से कम 2-4 लोगों का एक ग्रुप बना लें और आपस में विषय पर चर्चा अवश्य करें। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और जल्दी आप सीख पाएंगे। हमारा आधार होगा बृहत्पराशर होरा शास्त्र, और साथ में कुछ अन्य भी शास्त्र हम साथ में लेके चलेंगे, लेकिन हमारा मूल आधार होगा बृहत्पराशर होरा शास्त्र। और हम मदद लेंगे वाइट बोर्ड की आपको बताने के लिए, जो कि हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। आपको मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे ईमेल पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं हमेशा से देता ही हूँ, तो इसलिए इसके लिए निश्चिंत रहें। कोई भी दिक्कत होने पर आप हमसे संपर्क करें। तो आइए शुरू करते हैं ज्योतिष की पाठशाला। और जैसा कि हम किसी भी शुभ कार्य के पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को याद करते हैं, हम इसकी शुरुआत गणेश जी की आराधना से ही करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं ज्योतिष की पाठशाला। और सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष शब्द की व्युत्पत्ति ज्योति शब्द से हुई है, यानी प्रकाश। और जो आकाश मंडल में जो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रकाश देते हैं, उन्हें हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं। दिन में सूर्य और रात को तमाम ज्योतिष आकाश मंडल में दिखाई देते हैं। तो इनमें से जो ज्योतिष हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं, उन्हीं ज्योतिष के अध्ययन को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष वेदांग है। ज्योतिष को वेदों का छठा अंग माना गया। और ज्योतिष को शास्त्रों में कहा गया शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषो, यानी शब्द जो हैं वो शास्त्र के यानी वेदों के मुख हैं और ज्योतिष वेदों की आंख है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र मैत्रेय जी और पराशर मुनि के बीच संवाद के रूप में है। यहाँ मैत्रेय जी प्रश्न पूछते हैं और पराशर मुनि उनका उत्तर देते हैं। मैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र के 2 श्लोकों का जिक्र आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहला श्लोक है जहाँ मैत्रेय जी पराशर मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवन परमं पुण्यम गुह्यम वेदांगमुत्तमम त्रिस्कंधम ज्योतिषम होरा संजितेति च। तो इस श्लोक से आप समझ गए होंगे कि ज्योतिष के 3 अंग हैं। पहला होरा, दूसरा गणित और तीसरा संहिता। होरा यानी फलित ज्योतिष, गणित जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं। गणित की बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, जहाँ आवश्यक होगा वहाँ गणित की बात करूँगा, क्योंकि आज के समय में सॉफ्टवेयर में पूरा कैलकुलेशन उपलब्ध है। तो हम इसमें अपना समय न व्यर्थ करते हुए हम सीधे होरा पर ही बात करेंगे। और संहिता लास्ट में, यदि आप लोगों में से कोई प्रश्न आएगा तो हम संहिता पर भी चर्चा करेंगे। आगे मैत्रेय जी कहते हैं, एतेष्वापि त्रिषु श्रेष्ठा होरेति श्रूयते मुने, यानी इन तीनों में होरा को मैत्रेय जी सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। और कहते हैं, तो तस्ताम श्रोतुमिच्छामि कृपया वद में प्रभु, कि मुनि इन तीनों में से श्रेष्ठ जो होरा है उसके बारे में हमें बताएं। ये पहला श्लोक मैत्रेय जी पराशर मुनि से कहते हैं। और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पूर्व आपको एक बेसिक चीज़ ज्योतिष की मैं बताना चाहूँगा। हमारा ज्योतिष शास्त्र जियोस्टैटिक यानी पृथ्वी को स्थिर मानकर सारी गणनाएं करता है, जबकि पृथ्वी की 2 गतियों के बारे में संभवतः आपको जानकारी होगी। प्रथम गति, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। ये गति है 1670 किलोमीटर लगभग प्रति घंटे की गति है, और इसी गति की वजह से दिन रात होते हैं और
जो राशियों में परिवर्तन होता है वो इसी गति की वजह से होता है। और दूसरा परिवर्तन मौसम में यानी ऋतुओं में होता है, वो पृथ्वी सूर्य के जो चक्कर लगा रही है उस गति की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। और ये गति है 1,07,000 किलोमीटर लगभग प्रति घंटे। तो पृथ्वी की ये गति है। अब बात आती है कि हमारे शास्त्र तो लिखे गए और पृथ्वी को स्थिर मानकर, तो क्या गणनाएं गलत हैं? नहीं, गणनाएं गलत नहीं हैं, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष सारे ग्रहों की गतियों के बारे में हम बात करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं लेना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी विज्ञान का छात्र होगा तो मेरी बात को बड़ी आसानी से समझेगा। आप एक ट्रेन में बैठे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं और एक ट्रेन स्थिर है। तो मान लीजिए या तो आप ही स्थिर ट्रेन में बैठे हैं और एक ट्रेन बगल से गति करते हुए जा रही है, तो हम इस ट्रेन के सापेक्ष उसकी गति को देखते हैं। या हम उस ट्रेन में हैं जिसमें जो गतिशील है और एक ट्रेन स्थिर है, तो भी आप उसके सापेक्ष जब देखेंगे तो आपको गति एग्जैक्ट मिलेगी। जो विस्थापन होगा वो उसके अनुसार ही होगा। तो यहाँ पृथ्वी को अगर हम जियोस्टैटिक मानकर गणनाएं किए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने किया है, तो इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है और गणित पर तो कोई संदेह आप कर ही नहीं सकते, जो कि हमें बताता है कि आज से 100 वर्षों के उपरांत भी कब अमावस्या लगेगी और कब पूर्णिमा होगा। और तिथियों के बारे में आपको क्रमवार, चाहे आगे जितने साल का चाहें, ये हमारा यह ज्योतिष शास्त्र है। नासा तमाम दूरबीनों की और तमाम इक्विपमेंट्स की मदद से जो गणनाएं करता है, हमारे पूर्वजों ने पहले से करके रखा हुआ है। तो आज की क्लास का मैं अंत आपको एक पराशर होरा शास्त्र के ही श्लोक से करना चाहूँगा, जिसमें पराशर जी ने विशेषतः जोर देके कहा। पराशर जी कहते हैं कि न देयम पर शिष्याय नास्तिका शठाय वा, यानी उन्होंने ज्योतिष के ज्ञान के बारे में बात किया है कि पर शिष्य यानी दूसरे के शिष्य को, नास्तिक को और किसी दुष्ट व्यक्ति को ये ज्ञान न दें, अन्यथा दत्ते प्रतिदिनम दुखम जायते नात्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि इससे आपको केवल दुख की प्राप्ति होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी नास्तिक व्यक्ति से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो ज्योतिष शास्त्र की अवहेलना करता हो, उससे इसकी चर्चा न करें। तो आज के पाठ में इतना ही।